नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के साथ कई विषयों के छात्रों ने सोमवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। हंगामे की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रभारी कुलपति को ज्ञापन दिया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। सर, मैं बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा हूं और जैसा कि हम लोगों ने यहां पे 2 बार आके ज्ञापन सौंप चुके हैं और 3400 के समथिंग मतलब बच्चों को एटी दी गई थी। इसके बाद हम लोगों ने जब यहाँ आके आंदोलन किया तो कुलपति मैडम ने कहा था कि हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कॉपी फिर से चेक करवाएंगे। हम लोगों ने वेट किया, 1 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने हमें 15 अक्टूबर तक की डेट दी थी। इसके बाद में सर मुझे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 7 नंबर है, तो फिर उसके बाद में जब देखा तो रिज़ल्ट भी सेम ही आया और इन्होंने बाद में ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ सैम्पलिंग के लिए कुछ कॉपी भेजी थी जिनके 15 या 20 से ऊपर नंबर थे। तो सर अगर हमारे 7 नंबर है, हमने सही लिखा है, तो मतलब हमारी कॉपी ओपन नहीं की जाएगी क्या? मैं फिर भी मेरी कॉपी 550 रुपये दे के बुक रिव्यू में देख के आई हूँ और मैंने देखा तो मेरा दिमाग हिल गया है, क्योंकि मुझे 20 नंबर के जो क्वेश्चन है 10-10 नंबर के, उसमें 4 नंबर दे के छोड़ दिया गया और जो मेरे 11 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, उनमें सिर्फ 3 क्वेश्चन में मुझे 1-1 नंबर दिया गया और वो बाकी सारे क्रॉस कर दिए। मैं खुद भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ। अगर बच्चे ने रिलेवेंट लिखा है तो आप इसे 0 नंबर कैसे दे सकते हैं? इसमें हमारा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड और एमएड दोनों की ही 700 कॉपीज़ का करीब वैल्यूएशन फिर से करवाया गया है और उसमें यही पाया गया है कि बहुत कम मार्क्स वगैरह जो है वो बढ़े हैं और उसको बच्चों को सूचित भी कर दिया गया है। तो उसमें ये जो उन्होंने आरोप लगाया गया कि फिर से करवाया जाए, ऑलरेडी टोटलिंग हो चुका है और वो चीज़ कम्युनिकेट की जा चुकी है बच्चों को। उसमें बहुत कम अंतर आया है और बाहर से करवाया गया है, यहाँ के लोकल एग्जामिनर से भी नहीं करवाया गया। इसमें तो ये है कि जो भी कॉपीज़ जांची जाती हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ही जांची जाती हैं और इसका कोई अलग से प्रावधान नहीं है कि फिर से कॉपीज़ जंचवाई जाएं। यदि बच्चों को करवाना चाहते हैं वो तो रीवैल्यूएशन वो करवा सकते हैं, उसके लिए एक निर्धारित फ़ीस है और वो जमा करवा के रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। पर फिर भी माननीय कुलपति महोदया ने निर्देश दिए एग्ज़ाम कंट्रोलर जी को और उन्होंने 600 से 700 बच्चों के, जैसा मैं बता चुका हूँ, फिर से कॉपीज़ चेक करवाई हैं और उसमें मार्क्स करीब नहीं बढ़े और ये बच्चों को सूचित भी किया जा चुका है। पर यदि बच्चा फिर भी संतुष्ट नहीं है तो वो रीवैल्यूएशन मोड में जा सकता है और सभी कॉपीज़ जो हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा जांची गई हैं। पहले अपने यहाँ भी जंचवाई गई हैं और फिर बाहर के विश्वविद्यालय में भी जंचवाई है। नहीं, ये तो फिर मैंने अभी उनको बताया है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांचता है और वो नंबर नहीं दे रहा है, इसका मतलब बच्चे की गलती है। तो इसके लिए यदि उसको आगे और करवाना चाहता है तो वो रीवैल्यूएशन मोड में जाए और उसके बाद फिर से 3 एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी, 2 एग्जामिनर, और उसके बाद नहीं होता है तो फिर तीसरे के पास। छात्रों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।